दास नीच कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति, देखी न सकहि पराई विभूति, देखी न सकहि पराई विभूति। अरे देवताओं, तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचाई पर है, पर तुम्हारी दृष्टि बहुत नीची है। तुम राम का सुख नहीं देख सकते। कहा माँ बात सुख और दुख की नहीं है, राम वन नहीं जाएंगे तो राम बन नहीं पाएंगे। राम राम तभी बनेंगे जब राम वन जाएंगे। अगर राम वन नहीं गए माँ तो केवट से चरण कौन धुलाएगा, सबरी माँ के जूठे बैर को कौन खाएगा, उन कोल भीड़ों का उद्धार कौन करेगा, उस निषाद राज को गले से कौन लगाएगा, और रावण के पाप से धरती को मुक्ति कौन प्रदान करेगा माँ। इसलिए राम को वन भेज दीजिए। सरस्वती माँ अयोध्या में आई और बड़े ध्यान से सुनना, जिसने अयोध्या की भूमि पर जन्म लिया हो, जिसने सरजू का जल पिया हो, और जिसने वशिष्ठ जैसे सदगुरु के चरणों में बैठकर सत्संग किया हो, सरस्वती माँ की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनकी बुद्धि बिगाड़ दी। एक मिल गई, अयोध्या की नहीं है, जम्मू कश्मीर से आई है, दहेज में। कौन है? कौन है? मंथरा। अयोध्या की नहीं है, दहेज में जम्मू कश्मीर से आई है। और एक संत कह रहे थे, दहेज की तो वस्तु ही खराब होती है। अयोध्या में एक दहेज में आई मंथरा, इसने अयोध्या का सत्यानाश किया। और हस्तिनापुर में दहेज में एक आया, कौन? अरे बोलो ना, शकुनी मामा। ये हस्तिनापुर को ले डूबे महाराज। दहेज की वस्तु तो ही खराब होती है। अब इतना कुछ होने के बाद भी जो लोग दहेज ले, उनके तो राम जी मालिक हैं। माँ कैकेयी इतनी आनंदित हो गई, गले की माला निकालकर मंथरा के ऊपर फेंक दिया। अरे मंथरा, इतना सुंदर संदेश तुमने सुनाया, मेरी ओर से उपहार लो। माला लेकर मंथरा ने फेंक दिया दूर और बोली, अरे कैकेयी, अगर तू आज नहीं समझी ना तो मेरी बात को याद रखना, तो जिंदगी भर पछताएगी। तेरे पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहा, राम को राजा बनाया जा रहा। यदि राम राजा बन गए ना तो सबकी खैर तो है, पर न तो तुम्हारी खैर है न तो भरत की खैर है। इतना शब्द सुनना था। नंगी तलवार लेकर मंथरा में कैकेयी मैया ने मंथरा के गर्दन पे रख दिया। री मंथरे, यदि एक भी शब्द तुमने राम के विरुद्ध बोला ना, गर्दन उतार दूंगी, सिरधर अलग कर दूंगी। महाराज, इतना शब्द ही कहना था। मंथरा ने कैकेयी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कैकेयी तू बड़ी भोली है, तू नहीं जानती तेरे पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहा है। अरे कैकेयी, यदि राम राजा बन गए ना तो भरत होंगे कारागार में, भरत होंगे कारागार में, कौशल्या बनेंगी राजमाता। मैं रानी तो नहीं बनूंगी, मैं दासी की दासी ही रहूंगी, पर तू रानी से दासी जरूर बन जाएगी। इतना शब्द कहा, स्वाभिमान को ठेस लगा, और जैसे ही कुसंग का स्पर्श हुआ ना, बुद्धि बदल गई मां कैकेयी की। अभी कोरोना वायरस आया था, कैसे फैल रहा था कोरोना वायरस? अरे बोलो ना, छूने से, स्पर्श से। मैं कहूं, ये कुसंग का वायरस कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। नोट कर लेना, कोरोना वायरस जिसको पकड़े बचने की संभावना भी है, कुसंग का वायरस जिसको पकड़ लेना बचने की कोई संभावना नहीं। आप देखिए, मंथरा के कारण राम जंगल चले गए। इस मंथरा के कारण ही महाराज दशरथ की मौत हो गई, तीन रानियां विधवा हो गई, और स्वयं महाराज सुरधाम को चले गए। पर मैं आप सभी से पूछूं, मंथरा को फांसी हुई क्या? देश निकाला हुआ, पिटाई भई उसकी,
एक मुक्का शत्रुघ्न जी ने मारा था केवल, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसी अयोध्या में रही, सबके सामने रही, लेकिन मंथरा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये कुसंग का आप स्वरूप देखिए। मंथरा ने ऐसी बुद्धि घुमाई, कैकेयी आ गई बातों में। कहा मंथरे मैं क्या करूं? कहा कोप भवन में चली जा, जब राजा मनाने जावे ना तो सुत ही राज राम ही बनवास। दो वरदान मांग लेना जो महाराज ने देवासुर संग्राम में देने के लिए कहा था, आज तक नहीं दिया है। रूठ कर चली गई कोप भवन में, और महाराज कोप भवन में मां कैकेयी बैठकर महाराज के आने का इंतजार करने लगी। कोप भवन, हमारे यहाँ 3 भवन होते हैं। कोप भवन, एक होता है सत्संग भवन, और एक होता है पंचायत भवन। ये 3 भवन, बाकी भवन तो बहुत है, पर ये 3 भवन मुख्य है। कोप भवन, सत्संग भवन और पंचायत भवन। बिनु सत्संगा विवेकान होई, बिनु सत्संगा सत्संग विवेक न होय। आज हमारे घरों में झगड़े क्यों होते हैं? आज हमारे घरों में अशांति क्यों है? आज हमारे घर में कलह क्यों मचा हुआ है? आज हमारा घर घर नहीं रहा, आज हमारा घर कुरुक्षेत्र का मैदान क्यों बन गया? क्योंकि हमारे जीवन में सत्संग नहीं है। सत्संग होगा तो जीवन में विवेक होगा, परिवार में जीवन में आपके विवेक होगा तो आपके परिवार में शांति होगी। जिस परिवार में शांति होगी उसी परिवार में प्रेम होगा, और जिस परिवार में प्रेम, शांति और विवेक होगा उसी परिवार में मेरे परमात्मा का वास होगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों को भी कहूं, समय समय पर जब भी आपको समय मिले ना, सत्संग किया करो। और मैं साधुवाद तो इस रघुवर सेवा समिति को, जो प्रतिवर्ष ये कथा कराकर पूरे क्षेत्र को इस सत्संग में सराबोर कराती है, पूरी समिति के लिए एक बार जोरदार ताली आप सभी लोग बजाएं। होना चाहिए सत्संग। मोबाइल चलाते चलाते मोबाइल जब डिस्चार्ज होने लगे तो क्या करते हैं? अरे बोलो ना, चार्ज में लगाते हैं। चार्ज में लगाया मोबाइल, फिर काम करना शुरू। हमारे विवेक की बैटरी जब डिस्चार्ज होने लगे तो एक ही चार्जर है, और वो चार्जर है भगवान की कथा। वो चार्जर है सत्संग। सत्संग इस कथा पांडाल में बैठकर सत्संग रूपी चार्जर से अपने विवेक की बैटरी को चार्ज कीजिए। विवेक की बैटरी चार्ज होगी तो जीवन आसानी से व्यतीत होता जाएगा। सुनते ही महाराज कांप गए। कांपते कांपते भीतर भवन में पहुंचे। मैले कुचैले वस्त्र धारण करके महारानी कैकेयी धरती पर लेटी थी। महाराज पास जाकर बैठ गए।
और कहने लगे कि हे तुरानी रिसानी पर सत पानी पति हे महारानी, आप क्यों रूठ गई? आपका ये स्वरूप अच्छा नहीं लगता, आप बड़े क्रोध में लगती हैं, आप क्यों रूठ गई? महारानी, यदि आपको किसी ने कुछ बोला है तो मुझे बताइए। कहो कि ही रंग कहीं करे हो नरेशु, कहो कि ही नृपति निकास देशु। किस राजा को रंग बना दूं और किस रंग को राजा बना दूं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप बताइए तो, किसी ने आपको कुछ बोला है? मानो ये कथा गोस्वामी जी उस कोप भवन में बैठकर लिख रहे हैं। गोस्वामी जी को हंसी आ गई। अरे महाराज, किस राजा को रंग बनाओगे और किस रंग को राजा बनाओगे? कल आज आपने भरे समाज में कहा है कल राम को राजा बनाऊंगा, कल राम को राजा ही बना दो, यही आपके लिए बहुत है। रंग को राजा और राजा को रंग बाद में बनाना, पहले अपने बेटे राम को कल राजा बनाकर दिखाओ। महाराज बोल पड़े, ओहो मैं समझ गया, तुम रोज कहती थी ना राम को राजा कब बनाओगे कब बनाओगे। मैंने निर्णय ले लिया, तुमसे नहीं पूछा, तुमको नहीं बताया, तुम रूठ गई। महारानी, मांगो क्या चाहिए? और जैसे इतना कहा ना, माँ कैकेयी बोल पड़ी, मांग मांग पर कहूं पिया, कबहु न दे हो न ले। रोज कहते हो मांग लो मांग लो, आज तक कुछ दिया है? बोले महारानी, क्या कहा और क्या नहीं दिया? कहा महाराज, देवासुर संग्राम में जब मैंने आपकी रक्षा की थी तो उस समय आपने कहा था महारानी 2 वचन मांग लो, आज तक वो 2 वचन तो पूर्ण किया नहीं। छूट जाने पर रोया करती गैया, जैसे बछड़ा छूट जाने पर रोया करती गैया, वैसे ही आज रोया रही है राम लखन की मैया, वैसे ही आज रोय रही है राम लखन की मैया। फूलों से नाता तोड़ के भगवन, फूलों से नाता तोड़ के भगवन, कांटों से नाता जोड़ चले, जोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले। अवध वाले राम के पीछे पीछे निकल पड़े राम, जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, हम आपके साथ चलेंगे। कहीं तुम्हारा मरम में जाना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। आप जरा सोचिए,
जिनके नाम को लेने मात्र से जीव भवसागर को पार कर जाता है, वो क्या गंगा पार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं? एक पैर इस पार रखते, दूसरा पैर उस पार रखते, गंगा पार हो जाते। नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त गाढ़े। जो सुमिरे गिरि मेरु श्रृखलातन, होत यजा खुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जहि के पद पंकज ते, प्रगति तटनी जो हरे अघ गाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरवे कहूँ, मांगत नाव करारे है थारे। जिनके नाम को लेकर भक्त भवसागर से पार कर जाते हैं, वही राम जी आज मांग रहे हैं। ये राम जी साधारण नहीं है, ये राम वही है जो सारे संसार को देते हैं। दाता एक राम जी, भिखारी सारे दुनिया, भिखारी सारे दुनिया। देव एक राम जी, उजारे सारी दुनिया। देव एक राम जी, उजारे सारी दुनिया। देव एक राम जी, उजारे सारी दुनिया। दाता एक राम जी, जो दाता है आज वो मांग रहे। मांगी नावन के वटहारा। क्यों मांग रहे? क्योंकि केवट भगवान का भक्त है, और कभी कभी भक्त ही भगवान से नहीं, भगवान भी भक्तों से मांगा करते हैं। पर आप संयोग देखिए, राम जी ने कहा केवट भैया नौका लाओ, मुझे पार लगाओ। पर बड़ा अजीब आदमी है, सीधे बोल पड़ा सरकार मैं नौका नहीं लाऊंगा। क्यों? कहीं तुम्हारा मरम में जाना। सरकार मैं आपके मरम को जानता हूँ। भगवान भी सोच में पड़ गए कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, स्वयं महेश, नारद आदि, सनकादिक आदि, ये सब मेरे मर्म को नहीं जान पाए। यहाँ तक कि जो लक्ष्मण दिन रात मेरी सेवा में है, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, वो लक्ष्मण भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। और ये भला आदमी कहता है कहीं तुम्हारा मर्म में जाना। सरकार मैं आपको नौका में नहीं बिठाऊंगा। क्यों? मैं आपका मर्म जानता हूँ। भगवान को आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा क्या मर्म जानता है? केवट ने कहा सरकार एक बात बताओ, कभी आप विश्वामित्र जी के साथ बक्सर से जनकपुर गए थे? बोले हाँ गया था। तो आपको मुझे उतराई देना पड़ेगा, तो चिंता मत कीजिए, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। क्यों? मुझे पता है कई माँ ने देने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ ले लिया है, कुछ है नहीं देने को। इसलिए सरकार चरण धुला लीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ फ्री में पार लगाऊंगा, कोई उतराई नहीं लूंगा। और इतने पर भी आपको विश्वास नहीं होता ना, तो मैं आपकी और आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूँ चरण धुला लीजिए, पार लगा दूंगा, उतराई नहीं लूंगा। और केवट बोला पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चढ़ो। पद कमल धोई चढ़ाव नावन, नाथ उतराई चढ़ो। मोहे राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साथी कहो। शपथ सब साथी कहो, शपथ सब साथी कहो। जैसे ही केवट ने कहा सरकार आपके और आपके पिताजी की सौगंध
चरण धुला लो उतराई नहीं लूंगा। राम जी तो कुछ नहीं बोले, पर लक्ष्मण जी को आया गुस्सा। ये 2 कौड़ी का आदमी, भगवान ने थोड़ी बड़ाई दे दी, हमको बोला, भैया को बोला, अब पिताजी की सौगंध खाई, निकाला पौना हाथ का बाण, केवट मार दूंगा इसके आगे बोले तो। केवट को डर जाना चाहिए था, पर केवट हंसने लगा और हंसते हुए हाथ जोड़ लिया। कहा, राम जी एक बात पूछूं? बोले पूछो, बुरा तो नहीं मानोगे? कहा, ऐसी बात बोलना मत जो बुरी लगे। कहा, नहीं थोड़ी बुरी तो है, क्षमा कीजिएगा। अच्छा पूछो। केवट ने कहा, सरकार एक बात बताइए, मांगने आए हो कि डाका डालने आए हो? क्या मतलब? हाथ जोड़कर मांगा जाता है और हथियार दिखा के डाका डाला जाता है। आप तो हाथ जोड़कर मांग रहे हो, मांगी नाव, और आपके भैया राइफल दिखा रहे, दे तो नहीं, मार दूंगा। सरकार ये तो डकैती हो गई, ये तो उल्टी गंगा है प्रभु। आप मांग रहे हो और आपके भैया हथियार दिखा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं ये हथियार देखकर, ये धनुष बाण देखकर डर जाऊंगा। सरकार डरने वाला नहीं हूं मैं। क्यों? क्योंकि आज अगर आपके भैया मुझे मार भी देंगे ना, तो आज इस केवट का उद्धार हो जाएगा। क्यों? एक फायदा नहीं, मुझे अनेक फायदे होंगे प्रभु। प्रभु ने कहा, क्या फायदा होगा? केवट ने कहा, सरकार सुनो, पहला फायदा तो यही होगा कि जिस समय आपके भैया मुझे मारेंगे ना, मेरे सामने आप खड़े हो और माता जानकी खड़ी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, फिर भी अंतराम कहियावत नाहि। सरकार, ऋषि मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक तप करते हैं, फिर भी आपका दर्शन नहीं होता। मेरा सौभाग्य तो देखिए, लक्ष्मण भैया जिस समय मुझे मारेंगे ना, आपके चरणों का दर्शन और सीता मैया के चरणों का दर्शन करते हुए प्राण का त्याग करूंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान ने कहा, अच्छा। बोले यही नहीं, एक और फायदा होगा। क्या फायदा होगा? केवट ने कहा, सरकार गांव में मरता ना, तो गांव वालों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर गंगा तट तक लाना होता। अब गंगा के घाट पर मरूंगा, ट्रैक्टर ट्रॉली का झंझट नहीं है, गांव वालों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इतना ही नहीं सरकार, तीसरा फायदा होगा, लक्ष्मण जी के हाथों मरूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। और चौथा फायदा तो बड़ा जबरदस्त है। भगवान ने कहा, क्या फायदा है? कहा, सरकार जरा सोचिए आप, जिस समय आपके भैया मुझे मारेंगे ना, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार रोते हुए आपकी शरण में पूरा परिवार आएगा। मेरे बच्चे मेरे मृतक शरीर पर दहाड़ मार मार कर रोएंगे और आपसे पूछेंगे, प्रभु मेरे पिताजी का कसूर बताइए, किस कसूर के कारण आपके भैया ने मेरे पिता को मार दिया। मेरी पत्नी आपके सामने गिरकर दहाड़ मार कर रोएगी और आपसे पूछेगी, महाराज मेरे पति का कसूर बताओ, किस कारण आपके भैया ने मेरे पति को मारा। सरकार जरा सोच लीजिए, आप मेरे पत्नी और परिवार को क्या उत्तर देंगे। मैं आपका स्वभाव जानता हूँ, मेरे परिवार को सांत्वना देने के लिए आप मेरे अंतिम यात्रा में शामिल होगे, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, अंतिम क्रियाक्रम में भी सम्मिलित होगे। और इतना ही नहीं, जब अंतिम क्रियाक्रम में सम्मिलित होगे ना, तो 13 दिन तक आपको मेरे गांव में रुकना पड़ेगा। सरकार, आपके चरण जहां पड़ जाएं, वो भूमि धन्य धन्य हो जाती है। फिर 13 दिन आप मेरे गांव में रुकोगे, मेरा कुल खानदान और परिवार धन्य धन्य हो जाएगा। मारो लक्ष्मण जी, कृपा ताली बजाओ, में नींद आएगी। जला
विलंब उतारही आरू। केवट उठा, गंगा जी इधर थी और उधर भागने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार अब ये कौन सी बात हुई, अभी तक केवट ने परेशान किया था, बैठने को कहा नहीं, नौका में बिठाया नहीं, और अब आपने कहा चरण धोने को, तो गंगा जी इधर है, आदमी इधर भाग रहा, इससे पूछो कहाँ जा रहा। राम जी ने केवट को बुलाया, केवट सुनो। हाँ सरकार। कहाँ जा रहे हो? कहा सरकार पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ गवार हूँ, पर कभी कभी तेरा में कथा सुनने जाता था, और तेरा में कथा सुनते सुनते सत्संग से मुझे ये ज्ञान हो गया कि धर्म का काम अकेले नहीं करना चाहिए, टिंकू की मम्मी भी साथ में होनी चाहिए, अकेले नहीं। जा रहा हूँ, पत्नी को लेकर आऊंगा, चरण धोऊंगा। आहा, लक्ष्मण जी ने मत्था ठोका, कहा राम जी हो गया कल्याण। क्यों? सुबह से कमर टूट गई, घुटने में दर्द हो गया, आदमी बैठने को बोला नहीं, और अब आपने चरण धोने को कहा, तो जा रहा पत्नी को लेने। अब इसकी पत्नी घर पे तो होगी नहीं, घूमने घामने गई होगी, और घर पे भी मिल गई सरकार तो यहाँ बाद में आएगी, ब्यूटी पार्लर पहले जाएगी, बाल ठीक करो, ये ठीक करो, वो ठीक करो, खड़े रहे। राम जी ने कहा क्या करें, जब भक्त के चक्कर में पड़ गए तो अब तो खड़े रहना ही है। केवट घर पहुंचा, अपनी पत्नी को कहा भाग्यवान, राम जी के चरण धोने का आज सौभाग्य मिला है। कहते हैं केवट की पत्नी आज रो पड़ी है। केवट ने हृदय से लगाया, कहा देवी क्यों रोती हो? केवट की पत्नी ने कहा सरकार आज महाराज, आज हमें पता लगा कि हम गरीबों के भाग्य भी बड़े गरीब होते हैं, हम ही गरीब नहीं हैं, हमारे भाग्य भी बड़े गरीब हैं। कहा देवी ऐसा क्यों कहती हो? केवट की पत्नी ने कहा स्वामी अगर सोने के पात्र होते, चांदी के पात्र होते ना, तो आज हम राम जी के चरण सोने और चांदी के पात्र में धोते, पर ऐसी गरीबी है हमारे घर में कि लकड़ी के कठौते के सिवाय कोई और पात्र नहीं। केवट के आंख में आंसू आ गए। केवट ने कहा देवी रोते नहीं है, हमारे घर अगर सोने चांदी के पात्र होते ना, तो भी हम राम जी के चरण इस कठौते में ही धोते। क्यों? क्योंकि देवी सोना और चांदी ये जल को सोखता नहीं है, और लकड़ी जल को सोखता है। भाग्यवान, जब हम लोग राम जी के चरण को धोएंगे ना, तो ये लकड़ी का कठौता राम जी के चरणामृत को सोख लेगा, और जब तुम रोज मलमल के उसी कठौते में रोटी बनाओगी तो चरणामृत रोटी में लग जाएगा। कई कई दिनों तक हमें भगवान के चरणामृत का आनंद प्राप्त होता रहेगा। इसलिए हमें गरीब मत कहो, हम तो बहुत अमीर हैं आज, क्योंकि हमें भगवान के चरण धोने का अवसर मिला। केवट और केवट की पत्नी, केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठौता भरी ले आवा। घुटने के बल केवट बैठा, भगवान ने कठौते में जल दिया। केवट की पत्नी जल डाल रही है, चरणों पर जल डाल रही है, और केवट भगवान के चरण को धो रहा है। देवता आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि कर रहे, धन्य है केवट, धन्य है, धन्य है। अरे राघव चरण जल जात हो, बजाते हुए हरि बोल। छोटी सी कठौता में आनी गंगा जल, छोटी सी कठौता में आनी गंगा जल, छोटी सी कठौता में आनी गंगा जल, छोटी सी कठौता में आनी गंगा जल। तरसत हृदय जोड़ा कहो, आज केवट पधारे,
चरण सरोजा पखारन लागा। अब जरा देखना केवट कैसे चरण धो रहा, घुटने के बल बैठा है और हाथ में ऐसे कठौता लिया है। और केवट भैया ने कहा राम जी इस कठौता में चरण रखिए। राम जी ने कठौता में चरण रखा और जैसे ही केवट की पत्नी ने जल डाला है, केवट झूम झूम के राम जी के चरण को धो रहा। अब आप जरा सोचिए, चरण को धोने वाला यदि घुटने के बल बैठा हो और हाथ में कठौता और कठौते में जिसका चरण धुल रहा उसका चरण हो और वो झूमे, तो चरण धुलाने वाले का क्या हाल होगा। केवट झूम रहा तो कठौता हिल रहा, कठौता हिल रहा तो राम जी का पैर हिल रहा, राम जी का पैर हिल रहा तो राम जी हिल रहे। लक्ष्मण जी ने कहा केवट ये कौन सा तरीका है भाई, जरा ठीक से धो राम जी के चरण को। केवट ने कहा सरकार आप तो शांत ही रहो, यहाँ हमारे तरीके से सब काम होता है, यहाँ आपका तरीका नहीं चलेगा, यहाँ हमारा तरीका चलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इसको कहो ना कि कठौता नीचे रख दे और धीरे धीरे आपके चरण धोए। राम जी ने कहा हाँ केवट कठौता नीचे रख दो और धीरे धीरे चरण धो। क्यों, तुम हिल रहे हो तो कठौता हिल रहा है, कठौता हिल रहा है तो मैं हिल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं गिर न जाऊं। हाँ हाँ, केवट ने कहा सरकार गिरने का डर लगता है। हाँ एक काम करो, क्या दोनों हाथ से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, आप गिरेंगे नहीं, मेरा उद्धार हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा प्रभु ये नेक काम जल्दी कर दो। क्यों, जरा सिर पे हाथ रखोगे तो इसकी बुद्धि थोड़ी ठीक हो जाएगी, परेशान करना बंद कर देगा। राम जी ने दोनों हाथ केवट के सिर पे रखे, केवट के आंख में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए फिर बोला लखनलाल सावधान रहिए, राम जी की कृपा से बुद्धि तो पहले से ही अच्छी थी, अब राम जी के हाथ पड़ गए तो और भी तेज हो गई। आप बच के रहना लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी चुप हो गए, सिर झुका के पीछे खड़े हो गए। और इधर जिस समय केवट ने भगवान के चरणों को धुला, भगवान के दोनों हाथ केवट के सिर पे थे ना, भगवान के नेत्र से 2 बूंद आंसू निकले और केवट के सिर पे गिरे हैं। केवट ने ऊपर देखा और केवट भैया ने कहा सरकार कोई ज्यादा रगड़ के तो धो नहीं रहा हूं, कष्ट हो रहा है क्या? कहा नहीं। क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा केवट आज तूने मेरा अभिमान दूर कर दिया। आपको और अभिमान? कैसा अभिमान? भगवान ने कहा केवट आज तक मुझे ये लगता था कि मैं अपने भक्तों को गिरने से बचाया करता हूँ, पर आज तूने मेरा अभिमान मिटा दिया। भगवान ही भक्त को नहीं, कभी कभी भक्त भी भगवान को गिरने से बचा लिया करते हैं। केवट आज तुमने मुझे गिरने से बचा लिया तो धन्य है, तो धन्य है। और केवट के सामने भगवान अबोध बालक की तरह खड़े हो गए। मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो, गंगा धीरे आइए मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो, गंगा धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में जय हो, मेरी नैया में जय हो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। ये भजन तो बड़ा लंबा है, पर मैं आपको आखिरी कड़ी सुनाऊं। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा,
दशरथ के राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब गंगा में उछाले आने लगी भगवान ने इशारा कर दिया देवी जरा शांत रहो, मैं ही हूँ। गंगा मैया शांत हो गई। केवट बीच में पहुंचा। केवट को लगा थोड़ा राम जी से मजाक करना चाहिए, तो क्या किया, बीच में पहुंचते ही केवट ने पतवार को लिया, नौका में रखा और हाथ बंद करके बैठ गया। लक्ष्मण जी ने कहा लो हो गया कल्याण। आज पक्का केवट ने मारने का प्लान बनाया है। भैया एक तो बीच नजधार, दूसरे पतवार रख कर हाथ बांध कर मरवाएगा केवट। भगवान ने कहा केवट ऐसा क्यों करते हो, देखो ना नैया डगमगा रही, नैया डूब जाएगी। केवट ने हाथ जोड़ा, कहा सरकार आज के पहले मेरी नैया डूब सकती थी, पर आज मेरी नैया डूबने वाली नहीं है। क्यों? जिसकी नैया में जगत की नैया को भवसागर से पार लगाने वाला बैठा हो, उसकी नैया कैसे डूब सकती है। सूर शरीरे कौन उतरा? सिय राम गुहलखन समेता। सबसे पहले माता जी उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर लक्ष्मण उतरे, निषाद राज गुह उतरे और अंत में केवट उतरी दंडवत कीन्हा। प्रभु ही सकुचरे ही नहीं अछूदीन्हा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा। प्रभु ही सकुचरे ही नहीं अछूदीन्हा। यही की सिया जान निहारी, मन मोदरी मन मुदित उतारी। कहे वो कृपाल देहु उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। नाथ आज में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र भावा। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। केवट उतरी दंडवत के हाँ। केवट नौका से उतरे और केवट भैया ने दंडवत प्रणाम राम जी के चरणों में कर दिया। बड़े ध्यान से सुनना, जैसे ही केवट भैया राम जी के चरणों में गिरे ना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु गिरना। भगवान को संकोच हो गया, रे देखो केवट भैया को, इनकी नौका में कोई बैठता होगा तो कुछ न कुछ तो उतराई देता होगा, पर आज मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, मैं इनको क्या दूं। बगल में खड़ी थी माता जानकी। पियहिया की सिया जान निहारी। राम जी ने कहा नहीं, माता जी ने राम जी को देखा और समझ गई। और मनि मुदरी मन मुदित उतारे। ध्यान देना, पत्नी के 3 स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप? अरे बोलो ना, बता दूं। एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी,
तीसरी के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले दो को सुनो। पत्नी कौन? जो कहने पर करे वो है पत्नी। धर्म पत्नी कौन? जो बिना कहे पति के रुख को देखकर घर का काम कर डाले, और पति को क्या चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, बिना कहे वो दे ले जाकर, केवल रुख को देखकर समझ जाए। जो कहने पर करे वो है पत्नी, जो बिना कहे कर डाले वो है धर्म पत्नी। पर संयोग देखो, कलयुग में न तो पत्नी नहीं रही न धर्म पत्नी रही, कलयुग में तो वाइफ हो गई। पत्नी कौन? जो कहने पर करे। धर्म पत्नी कौन? बिना कहे कर डाले। और वाइफ कौन? जो कहने पर भी ना करे वो है वाइफ। एक संत कह रहे वाइफ कौन? संत ने बहुत प्यारा कहा, वाइफ कौन? जो बिगाड़ दे लाइफ उसी का नाम है वाइफ। पति बोले भाग्यवान जरा चाय बनाओ ना, बड़ी चाय पीने की इच्छा है। सुनो, शॉपिंग करके आई हूँ, थकी खुद बना के पी लो। कौन है ये? वाइफ। अरे बोलो ना, ये वाइफ है। तो सीता जी तो धर्म पत्नी थी। पियही की सिय जान निहारे। वैसे ये मुद्रिका माँ को बड़ी प्यारी थी, लेकिन जब आज प्रभु के मर्यादा की बात आई, माता जी ने मुद्रिका निकाल कर राम जी के हाथों में दे दिया। भगवान ने मुद्रिका आगे करके कहा, कहूँ कृपाल लेहूं उतराई, तो केवट चरण गए अकुलाई। केवट चरणों में गिर पड़े। सरकार, या आप क्या दे रहे हो? राम नाम की मुद्रिका दे रहे हो? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं राम नाम लूं। सरकार, एक काम करो, ये मुद्रिका आप रख लो और मेरी तरफ से आप ही राम नाम लिया करना। मेरा जब आप करना। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी सामने आ गए। कहा, केवट, अरे मन मन भावे मूड हिलावे। मन में तो लग रहा मुद्रिका मिल जाए, मुद्रिका मिल जाए, और ऊपर से कहते हो नहीं चाहिए, नहीं, ले लो ले लो, सोने की है, काम आएगी। लक्ष्मण केवट भैया ने कहा, लक्ष्मण भैया आप तो मत ही बोलो। क्यों? मेरी वाणी आपकी बाण की तरह नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कहते हो? केवट ने कहा, सरकार, अभी 15 मिनट पहले आपने मुझे मारने के लिए बाण निकाला था, और बिना मारे आपने बाण पीछे कर लिया था। पर मैंने राम जी को जुबान दिया है, प्रभु चरण धुला लीजिए, उतराई नहीं लूंगा। राम जी के मैंने चरण धुले हैं, अब चाहे जो हो जाए, मुझे मरना ही क्यों न पड़े, मैं उतराई नहीं ले सकता हूँ। लक्ष्मण जी को जैसे इतना कहा, लक्ष्मण जी फिर बोले, ले लो भैया, कोई बात नहीं, हम भीख थोड़ी दे रहे, हम उतराई दे रहे हैं। केवट को गुस्सा आया। केवट ने कहा, सरकार आप तो मत ही बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों? हम क्यों नहीं बोले? केवट ने कहा, ये हमारे और राम जी के बीच की बात है, और वैसे भी हमारे और राम जी की बिरादरी तो एक ही है। अब आया लक्ष्मण जी को गुस्सा। लक्ष्मण जी ने कहा, एक शब्द भी बोला तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। तू जात का मल्लाह, हम जात के रघुवंशी क्षत्रिय, और तुम कहते हो हमारी इनकी जाति है कही है। कैसे जाति है कही है? केवट ने हाथ जोड़ा। कहा, सरकार जानना चाहते हो कैसे जाती है कहिए? कहा, कहो। केवट ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु सुनिए, जाति जन्म से नहीं होती, जाति तो कारोबार से होती है। किसी भी जाति का आदमी अगर दुकान खोल के बैठ जाए तो दुकानदार कहा जाता है। किसी भी जाति का आदमी अगर व्यापार करे तो व्यापारी कहा जाता है। किसी भी जाति का आदमी अगर हलवाई का काम करे तो हलवाई कहा जाता है। सरकार, व्यापारी तो व्यापारी होता है, कोई छोटा व्यापारी, कोई बड़ा व्यापारी, कोई छोटे से खोले से काम चला लेता है, और किसी के बड़े शोरूम होते हैं, पर व्यापारी तो व्यापारी है। प्रभु, मैं और आप, हम दोनों की जाति ऐसे एक है कि हम दोनों का काम भी एक है। बस अंतर इतना है कि मैं केवट हूँ इस नदिया का, आप भव सागर के केवट हो। मैं गंगा पार लगाता हूँ, आप भव सागर से पार लगाते हो। पार लगाना दोनों का काम है। मैं लोगों को गंगा से पार करता हूँ, और जो सरकार खड़े हैं ये लोगों को भवसागर से पार करते हैं।
तब केवट ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं ना तो फिर बार नथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा, सिर धर लेवा, सिर धर लेवा। सरकार अगर फिर भी आप देना चाहते हो ना अभी मत दीजिए। क्यों? लौट कर जब 14 साल बाद आओगे ना मेरा कुछ बकाया रहेगा तो आप मुझे ढूंढोगे, कहोगे एक केवट था जिसने मुझे पार लगाया था, कुछ नहीं लिया था, जरा उसको बुलाओ, उसको कुछ देना है, इसी बहाने आपका दर्शन हो जाएगा। नहीं अभी अगर दे दोगे तो सरकार फिर तो आप कब चले जाओगे वापस 14 साल बाद मुझे पता भी नहीं लगेगा। इसलिए फिरती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि ले। भगवान ने अपने चरणों की निर्मल भक्ति प्रदान करी, आगे बढ़े भगवान। इधर केवट भैया उसी नौका के एक किनारे बैठ गए। कहते हैं आज के बाद केवट ने इस नौका में किसी और को नहीं बिठाया। रोज इसी में फूल चढ़ाते, रोज जल चढ़ाते और ये मानते कि हमारे सीताराम जी महाराज इसी में बैठे हैं। रोज उस नौका की पूजा करते, दीप जलाते, माला चढ़ाते और हाथ जोड़कर बैठकर गाते रहते, तुम ही मेरी मंदिरा, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। सभी गाइए, तुम ही मेरी मंदिरा, तुम ही मेरी पूजा, से आगे बढ़े। प्रयागराज होते हुए भारद्वाज जी से मिलते हुए भगवान की यात्रा आगे बढ़ी। अब भगवान कोलभीलों के बीच में होते हुए जा रहे हैं। कोलभील भगवान को देखते हैं, दौड़कर प्रणाम करते हैं, परिचय पाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं और कोलभील भगवान से एक ही बात कहते हैं, प्रभु आप तो राजा के बेटे हो, हम वनवासी हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर एक दिन आप हमारे यहाँ रुक जाओगे। जैसा कि प्रारंभ में ही हमारे मन संचालक महोदय ने एक निवेदन किया, एक बड़ा प्यारा भजन, हम वनवासी कोलभील के बेटौगा, तू तो राजा बाबू होगा। जो कोलभील हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग इस भजन का आनंद लें, इसके बाद हम लोग कथा को विश्राम करेंगे, क्योंकि यहीं तक आज का पारायण चला है। तो भगवान कोलभीलों के बीच में जा रहे हैं, अब हम लोग उस भजन का आनंद लें। बोलिए रामचंद्र। हम वनवासी हम वनवासी कोलभील के बिटौआ, तू तो राजा बाबू होगा, 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 होगा राजा बाबू।
भाव है वनवासी का। घरवा माई बाप हुई है और छोटे भाई हुई है। घरवा माई बाप हुई है और छोटे भाई हुए हैं। तोहरी तपस्वी के भेसवा तपस्वी के भेसवा बुझाता बनौला राजा बाबू हुआ, राजा बाबू हुआ, राजा बाबू हुआ, राजा बाबू। आगे क्या भाव है? जो कुल भी है राम जी सीता जी एवं लक्ष्मण जी को देखकर क्या कहते हैं? आज हमारे घर रहबके नहीं सचे कहा। आज हमारे घर रहबके नहीं सचे कहा। मनवा पागल भइल बा, पागल भइल बा तोहरी देख के सुभवा। तू त राजा बाबू हुआ, 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 तू त राजा बाबू हुआ। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण की, कीरति कलिता ललिता सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरि सारद वरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण की, कीरति कलिता ललिता सिया की। गावत वेद पुराण शास्त्र सब तन को रस। जन धन संतन को सर्वस संमत सबनी की। आरती श्री रामायण की, कीरति कलिता ललिता सिया की। गावत संतत शंभु भवानी अरुहत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखाने कबु सुनि गरुड़ तेहि। आरती श्री रामायण की, कीरति कलिता ललिता सिया की। कलिमल हरि विषय रस की, कलन रोग भव मुरी अमी की। सब विधि तुलसी
संसारसारं जगद्रहारं भवानी सहितं नमामि आरति श्री कीरति ललित बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।